आर्यन खान ने डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया है। उनकी सीरीज आई है द बेड्स ऑफ बॉलीवुड और ये शो उन्होंने खूब चटकारे लेते हुए भी बनाया है। बताया जा रहा था कि ये शो बॉलीवुड के अंदर की बातें बताएगा। आर्यन शाहरुख खान के बेटे हैं, इसलिए उन्होंने उस दुनिया को बेहद करीब से देखा है। मगर इस शो में आपको वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिनके बारे में जनता को पहले से पता था, या वो घटनाएं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी। इसे देखते हुए पब्लिक को बार बार लग रहा था कि तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। आज हम आपको उन रियल लाइफ घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनसे बेड ऑफ बॉलीवुड के कुछ सीन्स इंस्पायर्ड हैं। 2019 में फिल्म क्रिटिक्स राजीव मसंद ने न्यू कमर्स राउंड टेबल इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में अनन्या पांडे, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, तारा सुतारिया के साथ और भी बहुत सारे सिलेब्स थे। इस इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए कहा था कि फिल्मों में आने की उनकी जर्नी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके पापा चंकी पांडे कभी कॉफी विद करण में नहीं गए, न ही उन्होंने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की किसी फिल्म में काम किया। उनकी इस बात पर जवाब देते हुए सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा, फर्क बस इतना है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। उस इंटरव्यू की ये क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसने स्टार किड और आउटसाइडर की बहस वाली मुद्दे को एक बार फिर से उठा दिया। आर्यन के शो बेड्स ऑफ बॉलीवुड में भी ऐसा ही एक सीन है जिसमें आसमान सिंह एक ऐसे ही राउंड टेबल इंटरव्यू के दौरान स्टार किड करिश्मा तलवार को उसके स्ट्रगल को लेकर ताना मारते हैं। अक्टूबर 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। वो मुंबई के एक क्रूज शिप पर पार्टी कर रहे थे। आर्यन और उनके कुछ दोस्तों पर ड्रग्स रखने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप भी था। ये कार्रवाई उस समय एनसीबी अधिकारी रहे समीर वानखेड़े ने की थी। बाद में समीर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने आर्यन का नाम इस मामले में सिर्फ इसलिए घसीटा क्योंकि वो हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। हालांकि 2022 में आर्यन को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी। अब आर्यन ने अपने ही शो में इस घटना के लिए मजे भी लिए। बेड्स ऑफ बॉलीवुड के पहले ही एपिसोड में एक सीन है जहां समीर वानखेड़ा जैसे दिखने वाला आदमी एक बॉलीवुड पार्टी में रेड मारता है और ड्रग्स लेने का झूठा आरोप लगाकर एक एक्टर को गिरफ्तार कर लेता है। इस दौरान वो कहता है, सत्यमेव जयते। समीर वानखेड़े ने सीबीआई जांच के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इस नारे का इस्तेमाल किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, 2019 में करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस ने दोस्ताना 2 के लिए कार्तिक आर्यन को साइन किया। उसके बाद खबरें आई कि फिल्म शेल्व हो गई। कहा गया कि क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से कार्तिक को इस फिल्म से निकाल कर बाहर कर दिया गया। हालांकि अब दोनों ने अपने मसले सुलझा लिए हैं, साथ में फिल्म भी कर रहे हैं। आर्यन की सीरीज में भी आपको ये रेफरेंस देखने को मिलेगा। आसमान सिंह पहले करण जौहर की कंपनी के साथ एक फिल्म साइन करता है और फिर अचानक एक दिन उसे फिल्म से हटा दिया जाता है। शो में भी बाद में दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो साथ में काम करने को राजी हो जाते हैं। बेड्स ऑफ बॉलीवुड में एक ट्रैक अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें दुबई से आया एक गैंगस्टर गफूर फिल्मों में पैसा लगाने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड के लोगों से कनेक्शन बनाना चाह रहा है। 90 के दशक में हिंदी फिल्मों पर ये आरोप लगाए गए थे कि इसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। 2001 में ये बात बिल्कुल सच साबित हुई जब फिल्म प्रोड्यूसर भरत शाह को पुलिस ने माफिया के पैसों से फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया और उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा भी हुई। बेड्स ऑफ बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है सोडावाला प्रोडक्शन। इसके मालिक है फ्रेडी सोडावाला। फ्रेडी ने नए एक्टर लॉन्च करता है और उनके साथ 3 फिल्मों की डील साइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तीनों फिल्में पूरी तरह से वो उस एक्टर को किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करने देता। पहले पब्लिक को सोडावाला नाम सुनकर लगा कि इस किरदार का कनेक्शन साजिद नाडियाडवाला से है, मगर ये कैरेक्टर हिंदी सिनेमा के कई प्रोड्यूसर्स को मिलाकर बनाया गया। हिंदी सिनेमा में ऐसा एक्सक्लूसिव 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट यश राज फिल्म्स ने शुरू किया था। अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, बानी कपूर, परिणीति चोपड़ा और सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किए। शो में एक सीन है जहां
फ्रेडी सोडावाला के ऑफिस में उसके पिता की फोटो लगाई हुई है, जिसमें वो एक कैमरे के साथ नजर आते हैं। आप उसे गौर से देखेंगे तो उसमें यश चोपड़ा की फोटो में समानता आपको जरूर नजर आएगी। रणवीर सिंह ने भी अपने आर्यन के इस शो में कैमियो किया है। इसमें एक सीन है जहां करण जौहर रणवीर सिंह से कहते हैं कि मेरी फिल्म ने तुम्हारा कैरियर बचा लिया। इसके जवाब में रणवीर कहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस ने तुम्हारी फिल्म बचा ली। फैंस ने कनेक्शन पकड़ लिया है। उनका कहना है कि ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का रेफरेंस है, क्योंकि ये जब फिल्म आई उससे पहले रणवीर का कैरियर डामाडोल चल रहा था और करण जौहर की भी पिछली कुछ फिल्में नहीं चली थी। जी हाँ दोस्तों, वेट्स ऑफ बॉलीवुड में एक अवार्ड शो का सीक्वेंस है जिसमें फिल्म रिवॉल्वर के लिए आसमान सिंह को बेस्ट एक्टर का फिल्म फर्स्ट अवार्ड दिया जाता है, जो कि फिल्म फेयर अवार्ड से प्रेरित है। खैर, इस कैटेगरी के लिए अर्जुन कपूर और राजकुमार राव भी नॉमिनेट होते हैं। राजकुमार जैसे ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने के लिए उठते हैं, वैसे ही अवार्ड आसमान को मिल जाता है। डिट्टो ऐसा ही सीक्वेंस ओम शांति ओम में भी है, जब शाहरुख के कैरेक्टर ओम कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। बेट्स ऑफ बॉलीवुड के इस सीन में आसमान सिंह शाहरुख खान वाला डायलॉग भी बोलता है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुम में मिलाने की साजिश में लग जाती है। हालांकि असल घटना से प्रेरित सीन नहीं है, मगर यहाँ शाहरुख खान की फिल्म से लिया गया है। हमें लगा कि इतनी सारी बातें बता दी हैं तो एक और सही, क्योंकि बात तो मजे की ही थी। ये तो वो 7 घटनाएं हैं जिन पर हमारी नजर गई। अगर आपकी नजर में भी इससे ज्यादा कुछ घटनाएं सामने आई हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेट्स ऑफ बॉलीवुड में लक्ष्य लालवानी, सहर बांबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, मोना सिंह, मनीष चौधरी, मनोज पावा, रजत बेदी और विजंत कोहली जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इनके अलावा इस शो में शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव, बादशाह जैसे सेलिब्रिटी ने कैमियो भी किया है। बेट्स ऑफ बॉलीवुड को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। ये सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।